वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। यहाँ पर आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बड़ी बैठक के हवाले से जो 22 से 24 सितंबर तक लगेगी। इस सिलसिले में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद समेत 3 रुकनी बेंच 3 रोज तक अहम केसेस पर समाअत करेगा, जबकि तमाम इदारों के सरबराहान, वकला और दरख्वास्त गुजारों को नोटिस अरसाल कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 22 से 24 सितंबर तक कौन कौन से अहम केसेस की समाअत होगी, तफसीलात मेट्रो वन न्यूज ने हासिल कर ली है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में 3 रुकनी बेंच कराची के 35,000 रिफाई प्लाटों पर कब्जे नस्ला टावर केस की समाअत करेगा। रेलवे अराजी पर कब्जे से मुतालिक केस पर भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। तिजोरी हाइट्स और कराची सर्कुलर रेलवे अराजी कब्जा केस भी समाअत होगी, जबकि कराची जिम खाने की अराजी पर गैर कानूनी तजावुजात, चाइना कटिंग, ग्रीन बैट्स पर कब्जों और तजावुजात का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच रिहायशी प्लाटों पर शादी हॉल्स बनाने का केस और सूबाई वजीर सईद गनी के खिलाफ तौहीन अदालत का केस भी सुनेगा। इस बारे में बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जीएम गोपांग। जीएम गोपांग, क्या तफसीलात सामने आई हैं, बताइएगा। जी, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब जो है वो 3 रुकनी बेंच समेत जो है एक बड़ी बैठक लगाने जा रहे हैं दोबारा। ये 22 सितंबर से 24 सितंबर तक 3 रोज इसकी बैठक होगी और मुख्तलिफ केसेस पर जो है ये समाअत करेंगे। सबसे पहले जो केस है वो नेमतुल्लाह खान एडवोकेट की दरखास्त है, जिस पर कराची शहर को असल हालत में बहाल करने और तजावुजात और दीगर जो उमूर हैं इस पर जो है नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 22 तारीख को इसके लिए तमाम इदारों को नोटिस इरसाल कर दिए गए हैं, जिसमें खासतौर पर कराची में रफाई प्लाटों पर जो कब्जे हैं या रफाई प्लाटों का कमर्शियल इस्तेमाल है, शादी हाल की तामीरात हैं और इसके मुतालिक बहुत सारे उमूर हैं जिसमें डिस्कस किए जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट गुज़िश्ता समातों पर अपनी डायरेक्शन दे चुकी है। उसके हिसाब से KMC, मुतल्लिका इदारे KDA, DG SBCA और इसके अलावा जो आला ओहदेदार हैं उन तमाम को पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी कर दी गई है। इसके अलावा जो केसेस हैं उसमें कराची में रेलवे सर्कुलर रेलवे की बहाली के मुतालिक जो पेशरफ्त रिपोर्ट है उसमें वफाकी रेलवे के सेक्रेटरी पेश होंगे और साथ में जो है सूबाई गवर्नमेंट के जो इदारे हैं जिनका काम था, जो मेन इसमें रुकावटें थी, 22 गेट के बारे में बताया जा रहा था कि 4 गेट उसमें तामीर हो चुके हैं और बाकी जो है वो ज़ेरे तामीर थे। उसके मुतालिक भी पेशरफ्त रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश की जाएंगी। इसके लिए तमाम इदारे जो है उनमें दौड़े लग गई हैं और बताया जा रहा है कि जो गुज़िश्ता रिपोर्ट पेश की गई थी उस पर अदम एतमाद का इजहार किया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। इस मरतबा वो नए सिरे से उन तमाम रिपोर्ट्स को तरतीब देकर अब सुप्रीम कोर्ट में अदालत को मुतमईन करने की इदारे कोशिश करेंगे। जी अच्छा जीएम गोपांग, क्या तमाम इदारों के सरबराहान और वकला को दरख्वास्त गुजारों के नोटिस अरसाल कर दिए गए? जी, ये इसमें कुछ वफाकी इदारे हैं और कैंटोनमेंट बोर्ड है जो जहां पर तजावुजात के मामलात हैं और खासतौर पर कराची के अंदर जो बिल्डिंग्स का जाल बन चुका है और मुख्तलिफ एरियाज जो कैंटोनमेंट और KDA के अंदर में आते हैं या KMC के अंदर में आते हैं वहां पर जो हाई राइज बिल्डिंग का मामला है उसके लिए भी नोटिस जारी कर चुके हैं। इसके अलावा जो गुजर नाला और दीगर जो तजावुजात हटाने के मुतालिक मामला थे उसमें KMC के इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के सरबराहान, KMC और सिंध गवर्नमेंट के जो हुकाम है बल्दियाती, उन तमाम को भी नोटिस का इजरा जो है इस साल कर दिया गया है। उन तमाम तक वो नोटिस पहुंच चुके हैं जो अपनी अपनी पेशरफ्त रिपोर्ट 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। इसके अलावा बड़ा अहम मामला है नस्ला टावर का, जो गुज़िश्ता दिनों भी जो है ज़ेरे बहस रहा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अहकाम दिए हैं कि नस्ला टावर को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और उसको गिराया जाएगा। उस पर भी शायद दोबारा कोई बात हो और उसके पेशरफ्त रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट मजीद डायरेक्शन देने के जो है वो मुतवल होगी। इसके अलावा PNT और गिजरी दिल्ली कॉलोनी के अंदर जो छोटे छोटे जो रिहायशी प्लाटों पर जो कमर्शियल बुनियाद पर जो है तामीरात की गई हैं उन तमाम बिल्डिंग्स के मामला को भी ज़ेरे बहस लाया जाएगा और इस पर भी एक चंद दरखास्तें जो है मौसूल हो चुकी हैं जिस पर अदालत अपनी डायरेक्शन देगी। जी बहुत शुक्रिया जीएम गोपांग, आप तफसीलात बता रहे थे।
और यहाँ पर आपको बताएंगे सिंध हाई कोर्ट से ही जहाँ पर बेनजीर भुट्टो हाउसिंग सोसाइटी में गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस, इस सिलसिले में अदालत ने सोसाइटी के तमाम दस्तावेजात को तलब कर लिया है। जबकि इस्लामाबाद से आती हूँ दस्तावेजात के लिए वक्त दरकार है, दरख्वास्त गुजार ने अपना मौक़िफ़ पेश किया है। अदालत ने केस की मजीद समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। सिंध हाई कोर्ट में बेनजीर भुट्टो हाउसिंग सोसाइटी में गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस, अदालत ने सोसाइटी के तमाम दस्तावेजात को तलब कर लिया है। जबकि मैं इस्लामाबाद से आती हूँ दस्तावेजात के लिए वक्त दरकार है, दरख्वास्त गुजार ने अपना मौक़िफ़ पेश किया है। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। कराची में गुजर नाले के हवाले से आपको बताएंगे जहां पर तजावजात की आड़ में लीज मकानात गिराने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। डीसी सेंट्रल और दीगर ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया है। इस सिलसिले में जवाब में कहा गया है कि हमने कोई लीज मकान नहीं गिराया, तजावजात के खिलाफ कार्रवाई की है। अदालत का दरख्वास्त गुजार के वकील से जवाबुल जवाब तलब, समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। कराची में गुजर नाले पर तजावजात की आड़ में लीज मकानात गिराने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत, जबकि डीसी सेंट्रल और दीगर ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया कि हमने कोई लीज मकान नहीं गिराया, तजावजात के खिलाफ कार्रवाई की है। अदालत का दरख्वास्त गुजार के वकील से जवाबुल जवाब तलब, समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट से ही आपको खबर देंगे जहां पर शहीद मिल्लत रोड पर तजावजात ऑपरेशन के दौरान लीज वर्कशॉप मस्मार करने का केस, जबकि वर्कशॉप मस्मार करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस सिलसिले में अदालत ने सीनियर डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर लैंड KMC से जवाब तलब कर लिया है। KMC हुकाम रिकॉर्ड समेत 19 अक्टूबर को तलब कर लिए गए। सिंध हाई कोर्ट में शहीद मिल्लत रोड पर तजावजात ऑपरेशन के दौरान लीज वर्कशॉप मस्मार करने का केस, वर्कशॉप मस्मार करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। अदालत ने सीनियर डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर लैंड KMC से जवाब तलब कर लिया। KMC हुकाम रिकॉर्ड समेत 19 अक्टूबर को तलब कर लिए गए। और यहाँ आपको बताएं गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि वफाकी हुकूमत सूबे की तामीर और तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना चाहती है। अवाम के मसाइल के हल करने के लिए वज़ीर आज़म तमाम सियासी नुमाइंदों की शमूलियत चाहते हैं। आपको बताएं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के मरकजी रहनुमा इरफानुल्लाह खान मरवत ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की, जिसमें वफाकी हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए तरक्याती मनसूबों और सूबे की मजमूई माशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दौरान मुलाकात गवर्नर सिंध का कहना था कि वफाकी हुकूमत सूबे की तामीर और तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना चाहती है। सूबे के वसी तर मफाद और आवाम के मसाइल के हल के लिए वज़ीर आज़म तमाम सियासी नुमाइंदों की शमूलियत चाहते हैं। और यहाँ पर आपको बताएं कि कराची के लिए ग्रीन लाइन बसों की आमद पर सूबा वजीर मुकेश कुमार चावला ने रद्द-ए-अमल दिया है। कहते हैं मंसूबा किसी और का, प्लेट किसी और की, आवाम को गुमराह ना करो, तख्तियां ना लगाओ। कराची के लिए बसें लाने का ऐलान भी कर दिया। बोले जनवरी में 50 बसें आएंगी। जबकि वफाकी हुकूमत ने सिंध में क्या किया है? सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह का सवाल। कहते हैं जो वादा किया वो भी पूरे नहीं किए। CPEC से कराची सर्कुलर रेलवे को निकलवा कर ML1 में शामिल कर दिया। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट नवाज शरीफ ने 2016 में शुरू किया। इस प्रोजेक्ट का बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुकम्मल नहीं हुआ। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट शुरू करने में जल्दबाजी ना करें, ऐसा ना हो कि इसका हाल भी पेशावर मेट्रो जैसा हो जाए। जबकि कराची के लिए ग्रीन लाइन बसों की आमद पर सूबाई वजीर मुकेश कुमार ने भी रद्द-ए-अमल दिया है। कहते हैं कि मंसूबा किसी और का, प्लेट किसी और की, आवाम को गुमराह ना करो, तख्तियां ना लगाओ। कराची के लिए बसें लाने का भी ऐलान कर दिया। बोले जनवरी में 50 बसें आएंगी। सिंध असम्बली इजलास में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दस्तियाबी से मुतालिक अपोजिशन लीडर ने नुक्ता एतराज पर कहा कि वजीर आला और वजीर ट्रांसपोर्ट ने कई बार बसें लाने के वादे किए, बताया जाए ऑरेंज लाइन कब बनेगी। वजीर पार्लिमानी उमूर मुकेश कुमार चावला ने जवाब दिया कि PTI वाले कोई एक मंसूबा बताएं जो इनका खुद का हो।
ये दूसरों के मंसूबों पर प्लेट लगाकर खुश हो रहे हैं, फिर बोलते हैं पिछली तमाम हुकूमतें करप्ट थी। BRT मंसूबा मुल्क का महंगा तरीन मंसूबा है। 80 बसें नहीं सिर्फ 40 आई हैं। झूठ बोलने में इनका कोई सानी नहीं है। ये झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि हमने बड़ा तीर मारा है। अमेरिकी कौंसल जनरल मार्क स्ट्रॉन ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब के हमरा फ्रेयर हॉल का दौरा किया और कल्चरल हेरिटेज साइट्स पर मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार किया है। नए अमेरिकी कौंसल जनरल मार्क स्ट्रॉन ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब के हमरा फ्रेयर हॉल का दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा डिप्टी कौंसल जनरल कल्चरल ऑफिस, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर ऑफिस जैदी और DG पार्क्स भी मौजूद थे। दौरे के दौरान अमेरिकी कौंसल जनरल को फ्रेयर हॉल की अफादियत, अहमियत और तारीखी हवाले से आगाह किया गया। सकाफती उमूर के माहिर डॉक्टर कलीम लाशारी ने फ्रेयर हॉल के तारीखी पस मंजर के बारे में शुरा को ब्रीफिंग दी। अमेरिकी कौंसल जनरल के फ्रेयर हॉल के तारीखी अहमियत और KMC के रोल को सराहा। अमेरिकी कौंसल जनरल ने दो तरफा मामलात और कल्चरल हेरिटेज साइट्स पर मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार किया, जबकि फ्रेयर हॉल की तज़यीन और आराइश और बहाली के काम पर इत्तफाक किया गया। जिले की माड़ी में अवामी मसाइल के हल के लिए बल्दियाती दफ्तर के क़याम अमल में आ गया। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी डिस्ट्रिक्ट के माड़ी आसिफ खान कहते हैं कि हमें बिला रंग व नस्ल और सियासी वाबस्तगी के बालातर होकर लोगों के काम आना है। आओ अहद करें कि डिस्ट्रिक्ट के माड़ी को मिसाली जिला बनाएंगे। जिला की माड़ी में अवामी मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी आसिफ खान ने अपने बल्दियाती दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी डिस्ट्रिक्ट की माड़ी आसिफ खान ने कहा, हमें बिला रंग व नस्ल और सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर लोगों के काम आना है। आओ अहद करें कि डिस्ट्रिक्ट की माड़ी को मिसाली जिला बनाएंगे। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन है कि हम बिला रंग व नस्ल और तासुब से पाक होके हर इंसान के एक दहलीज पे खिदमत करने के कायल है और जिसकी जिंदा मिसाल अब यहाँ पे इफ्तिताह में आपने खुद देखा कि डिस्ट्रिक्ट के माड़ी की ताजिर बरादरी भी मौजूद थी और मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग जो अपने कामों से आए हुए थे, यहाँ पे DMC में अपने काम से आए हुए थे, तो वो भी खुश थे कि वाकई काम हो रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के तवस्सुत से डिस्ट्रिक्ट के माड़ी में रहने वाली तमाम बरादरियों से, तमाम आबादियों से कहता हूँ कि आए, ये डिस्ट्रिक्ट के माड़ी आपका ऑफिस है, ये अवामी ऑफिस है और इसके दरवाजे इंशाअल्लाह शाम 7-8 बजे तक खुले रहेंगे आवाम की खिदमत के लिए और इंशाअल्लाह हम डिलीवर करके दिखाएंगे। इस मरतबा आपको नजर आएगा इंशाअल्लाह। अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लियाकत अस्कानी, जनरल सेक्रेटरी अली अहमद जान और हमारे MNA कादर पटेल, कादर मंदोखेल, हमारी बहन नाज बलोच के हमरा मिल के हमने आवाम की खिदमत करनी है। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट अली अहमद जान का कहना था कि जमहूरियत एक बेहतरीन इंतकाम है और हम जमहूरी तरीकों पर चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। अवामी मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएंगे। जितनी भी शिकायत होंगी डिस्ट्रिक्ट के अमाड़ी के किसी भी कोने से आसिफ खान भाई उसको हल करने की कोशिश करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर MC के साथ मिलकर, इंतजामिया के साथ मिलकर खुद विजिट भी करेंगे और इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत है कि आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल हों। तो उस सिलसिले में ये इकदाम उठाया गया है। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखोगे कि कराची में और ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट क्यामाड़ी में काफ़ी बेहतरी होगी और कराची की बेहतरी तो आपने देख ली। इस मौके पर सिंध के वजीर कच्ची आबादी लियाकत अली अस्कानी ने एडमिनिस्ट्रेटर DMC की माड़ी इकबाल अहमद मेरानी की सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए कहा कि हम सबका आपको ताउन हासिल रहेगा। इंशाअल्लाह हम सब मिल के अपनी आवाम की खिदमत करेंगे आसिफ खान के साथ मिल के, और जहाँ कहीं पे भी किसी ज़बान, रंग व नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले हो, चाहे वो किसी दूसरे पार्टी के भी लोग हो, अगर उनके इलाके में मसले मसाइल हो तो इंशाअल्लाह ताला तरजीही बुनियादों पे आसिफ खान के साथ शाना बशाना बाजू बन के काम करेंगे और इलाके के मसाइल हल करेंगे। तकरीब में साबिक सूबाई वजीर हुमायूं खान, सैयद दिलावर शाह और पीपल्स पार्टी के इलाकाई जिम्मेदारान और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। और यहाँ पर आपको बताएं कि म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया की माड़ी आफाक सईद ने कहा है कि खेलों के शोबे से वाबस्ता नौजवान खिलाड़ी अपनी सलाहियत को मजीद आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहें। नौजवान खिलाड़ियों को जिला की माड़ी की इंतजामिया का ताउन हासिल रहेगा। खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए हर मुमकिन ताउन यकीनी बनाएंगे। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया की माड़ी आफाक सईद ने वज़ीर आला बलोचिस्तान 3rd नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में
डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी से शिरकत करने वाले नौजवान खिलाड़ियों से मुलाकात की। खिलाड़ियों से गुफ्तगू करते हुए आफाक सईद ने कहा कि आप नौजवानों ने अपनी मदद और लगन से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों से और इदारों की टीमों से शानदार मुकाबला किया। आपने पेशावर कोचों और इदारों के माली ताउन से चलने वाली टीमों को शिकस्त दी है और 4 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल और 6 ब्राउन मेडल्स हासिल किए हैं। उन्होंने इस अज़्म का इयादा किया कि नौजवान खिलाड़ियों को जिला किमाड़ी की इंतजामिया का ताउन हासिल रहेगा। आप भी अपनी सलाहियत को मजीद आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहें। म्यूनिसिपल कमिश्नर आफाक सईद ने किमाड़ी के फतहयाब नौजवानों को मेडल पहनाने और रिवायती सिंधी अजरक और टोपी का तोहफा पेश किया। तकरीब तकसीम इनामात में अकाउंटेंट ऑफिसर महर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर टीम के मैनेजर सईद आलम और कोच फजल रहमान ने म्यूनिसिपल कमिश्नर आफाक सईद का शुक्रिया अदा किया और उन्हें शील्ड पेश की। और यहाँ आपको बताएं कि खुले हुए मैनहोल्स या मौत के कुएं, जबकि कराची के इलाके गार्डन वेस्ट में बल्दियाती इदारों की मुजरिमाना गफलत। इस गफलत की वजह से खुला हुआ मैनहोल एक और कमसिन बच्चे की जान ले गया, जबकि अहले खाना गम से निढाल है। आपको बता रहे हैं खुले हुए मैनहोल्स या मौत के कुएं, कराची के इलाके गार्डन वेस्ट में बल्दियाती इदारों की मुजरिमाना गफलत। इस पर बात करेंगे हाफिज अंसारी से। हाफिज अंसारी, बताइएगा खुले हुए मैनहोल जो है एक और बच्चे की जान ले गए, मजीद तफसीलात क्या सामने आई है? बिल्कुल देखें, ये शहर कराची का जो मैन हॉल है, मैन हॉल का ढक्कन जो है, ये एक बहुत बड़ा कश्मीर की तरह एक मसला बना हुआ है। बल्दिया की हुकूमतें बदल गई हैं, निजाम बदल गया है, सिस्टम बदल गया है, एडमिनिस्ट्रेटर बदलते रहते हैं, मेयर चले गए हैं, नाजिम अपने घरों पे चले गए हैं, नहीं लग सके तो कराची के मैन हॉल के ढक्कन नहीं लग सके हैं। याद होगा आपको कि मैन हॉल के ढक्कन पर सियासत भी हुई और इस सियासत पर जो है साबिक वजीर आला की तस्वीर भी ढक्कन बना के पर लगाने वाले सियासत के जरिए मैंने भी बन गए हैं, लेकिन जो है मैनहोल के ढक्कन अब तक नहीं लगे। शहर कराची के अगर शाहराहों से आप गुजरे तो अचानक मोटरसाइकिल सवार जो उन ढक्कनों की ना होने की वजह से तो गिर ही पड़ते हैं। लेकिन ये गार्डन वेस्ट के अंदर वाकया एक पेश आया कि हमजा नामी 2.5 साल बच्चा जो है खेलते खेलते अचानक मैनहोल में जा गिरा, अपनी इस बार जान की बाजी हार गया। ये इस किस्म के वाकयात ये नया नहीं है, बल्कि अक्सर ऐसे वाक़या शहर के अंदर हम देखने में आते हैं कि मैनहोल्स में ना सिर्फ बच्चे बल्कि बुजुर्ग भी गिर पड़ते हैं। शहर कराची की अगर सड़कों की मैं बात करूं तो अगर 3 अट्टी से लेकर गुरुमंदिर की तरफ आए तो टूट फूट का शिकार खंडर का पेश करती सड़क एक तरफ है, लेकिन उसके अंदर खुले हुए बगैर मैनहोल के जो मैनहोल जो है बगैर ढक्कन के वो मौत का कुआं बने नजर आते हैं। इसी तरह शहर कराची की किस किस सड़क की बात करेंगे, मेदिना रोड पर भी अगर आप सफर करें तो कई ऐसे मैनहोल आपको मिलेंगे जहाँ पर ढक्कन नहीं होंगे। शहर कराची की अगर आप नॉर्थ में जाएं, फेडरल बी एरिया में जाएं या लियाकताबाद में जाएं तो मैनहोल के ढक्कन नहीं है। जहां ये हुकूमतें ढक्कन सिर्फ मैनहोल को नहीं दे सकती तो शहर का मज़ीद तरक्याती काम क्या करेंगी। बात की जाती है शहर को तरक्की याफ्ता बनाने की, लेकिन जो है अब तक शहर कराची के इंसानी जानों से मुख्तलिफ अंदाज में खेल खेला जा रहा है। कहीं मैनहोल के ढक्कन ना होने की वजह से लोग जो है जिंदगी की बाजी हार रहे हैं, तो कहीं लटकते कर बिजली के तार जो है बारिशों में करंट लगने की वजह से लोग जो है जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। इसी तरह शहर कराची के मुख्तलिफ जो इलाकों के अंदर हम देख रहे हैं कि जो शहर की तरक्की के नाम पर जो काम अगर किए भी जा रहे हैं मेन लाइन में डालने के सिलसिले में, तो वो भी तबाही का शिकार है। और अब वो सड़कें जो कि बनाई गई थी वो भी टूट फूट कर बारिशों की वजह से शिकार नजर आ रही हैं। तो शहर कराची इस वक्त हम देख रहे हैं कि तबाही के दाने पर नजर आ रहा है। वो जो है तरक्की याफ्ता बनाने के लिए बातें वफाक भी कर रहा है, सिंध हुकूमत भी कर रहा है, लेकिन शहरी सिर्फ ये कहते हैं कि हमें बुनियादी सहूलतें दे दो, हमें पानी दे दो, चलने के लिए सड़कें दे दो और सीवरेज का पानी बहने के लिए जो है लाइनें डाल दो, मैनहोल के ढक्कन लगा दो ताकि इसमें बच्चे बुजुर्ग जवान ना गिर सकें। जी अच्छा हाफिज अंसारी, अहले खाना ने किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन शिकायत वगैरह दर्ज कराई? देखें, ये गरीब लोग होते हैं, गरीब लोग जो होते हैं वो अगर कंप्लेन या लगाने के, अब इस वक्त भी हम ये देख रहे हैं कि उनके घर पे जो है सिर्फ कोई दाद रस्सी के लिए भी आने वाला नहीं है, सिर्फ जो है वो रो कर उनके अड़ोस पड़ोस मोहल्ले वाले अजीज और अकारिब जो है दिलासा दे देते हैं। गरीब जो है इसी तरह जो है अपने जाने वालों पर मातम करके जो है सब्र करके बैठ जाता है, लेकिन ऐसे मुकदमात का कोई हल नहीं निकलता। इसी वजह से जो मुकदमात दर्ज करने की तरफ जो है शरीफ और इज्जतदार गरीब आदमी जो है पेशकदमी नहीं करता है कि वो अगर मुकदमा करे तो किसके खिलाफ करे, वो उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता जिनके खिलाफ करे। सबको ही नजर आता है इसके जिम्मेदार अगर मुकदमा दर्ज किया जाए तो उसके जिम्मेदार जाहिर है वही मुताल्लिका इदारे हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है कि मैनहोल के ढक्कन लगाए जाए। अगर वो ये जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो यकीनन वो सजादार भी हैं और मुकदमे के में दर्ज किए जाने के हकदार भी हैं। जी
शुक्रिया हाफिज अंसारी, आप तफसीलात बता रहे थे। बच्चे की 2.5 साल है, बच्चे को हमजा नाम है उसका। रात को 2 बजे के टाइम पे ये सीन हुआ है। तो आप खेल रहा था, वो खेलते खेलते बॉल अंदर आई नहीं, बोल के थक गए। इनको सबको, गटर वालों को, बंगियों को, सबको बोल के थक गए। कोई सुन ही नहीं रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आगे। और यहाँ पर आपको बताएं कि डीएमसी वेस्ट में तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ इस वक्त मुलाजमीन सरापाए एहतजाज बने हुए हैं। 2 माह से तनख्वाहें नहीं दी गई हैं। आपको बताएंगे डीएमसी वेस्ट में जहाँ पर तनख्वाहों की अदम अदायगी की वजह से मुलाजमीन सरापाए एहतजाज हैं। आपको बता रहे हैं डीएमसी वेस्ट के मुलाजमीन तनख्वाहों की अदम अदायगी के बायस रुल गए हैं। मुलाजमीन 2 माह की तनख्वाहों से महरूम है और फाका कशी पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे शुजात कुरैशी से। शुजात, बताइएगा मजीद तफसीलात क्या सामने आई हैं? आपको बताएंगे डीएमसी वेस्ट के हवाले से जहां पर तनख्वाहों की अदम अदायगी की वजह से इस वक्त मुलाजमीन रुल गए हैं। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे शुजात कुरैशी से। शुजात, बताइएगा डीएमसी वेस्ट के मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदम अदायगी के बायस मुलाजमीन एहतजाज पर मजबूर हो गए हैं। तफसीलात क्या सामने आई हैं? बिल्कुल, देखें, डीएमसी वेस्ट के मुलाजमीन हैं जिनको अगस्त के महीने की तनख्वाह अभी तक फराम नहीं की जा सकी है, ना अदा की जा सकी है। और जो मुलाजमीन हैं उनके घरों पर फाका खुशी की नौबत आ चुकी है। कई मुलाजमीन ऐसे हैं जो अपने बच्चों को स्कूल से हटा चुके हैं, क्योंकि वो जब उन्होंने स्कूल की फीस अदा नहीं की तो उनको बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा इंतजामिया की जानिब से। जरा ये बताते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर अशफाक मुल्ला की जानिब से जो है, जो तनख्वाह की मद के जो पैसे थे वो ठेकेदारों को दे दिए गए। जरा का ये कहना है कि ठेकेदारों को जो रकम अदा की गई वो अपने कमीशन हासिल करने के लिए की गई, जबकि जो तनख्वाहें अदा करनी थी वो सारी की सारी रकम ठेकेदारों को अदा करने की बजाय तनख्वाह के पैसे शॉर्ट पड़ गए, जिसकी वजह से अभी तक तनख्वाहें अदा नहीं की जा सकी हैं। जबकि जो हमारी बात हुई है मुतालिक हुक्काम से डीएमसी वेस्ट के, तो उनका ये मौक़िफ़ है कि जो औज़ीदी की जो पैसे मिलते हैं जो कि सिंध हुकूमत की जानिब से अदा किए जाते हैं, उसमें ताख़ीर की वजह से जो तनख्वाहें अदा नहीं की जा सकें। ताहम इस तमाम चक्कलिश में उस मुलाजमीन जो है वो पिस के रह गए हैं और अभी तक जो है अगस्त के महीने की तनख्वाह नहीं आई है और सितंबर का भी आधे से ज्यादा महीना गुजर जाने के बावजूद जो है तनख्वाह की अदम फराहमी की वजह से मुलाजमीन के घरों पे फाका खुशी होने लगी है। जी ठीक है, शुक्रिया शुजात कुरैशी, आपने तफसीलात बताई। बल्दियाती खबरों का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको खबर देंगे कि मेट्रो वन न्यूज़ बना आवाम की आवाज़। ज़िले बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज मिला पानी आने की मेट्रो वन न्यूज़ की खबर पर MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान का नोटिस, जबकि चीफ इंजीनियर सिकंदर अली जरदारी से 3 रोज़ में तफसीलात तलब कर ली हैं। कराची में शहरियों के घरों में गंदा पानी आने का मामला। मेट्रो वन न्यूज़ बना एक बार फिर अवाम की आवाज। कराची के इलाके नागन चौरंगी से जहां के शहरी साफ पानी से महरूम, जबकि पानी के लाइनों में भी अब सीवरेज मिला पानी आने लगा। गुज़िश्ता रोज मेट्रो वन न्यूज ने शहर कायद के इलाके नागन चौरंगी पर शहरियों के घरों में आने वाले गंदे पानी की निशानदही की थी, जिस पर MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने एक्शन लेते हुए चीफ इंजीनियर सिकंदर अली जरदारी को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में चीफ इंजीनियर सिकंदर अली से पूछा गया कि जिला वस्ती में नागन चौरंगी, नॉर्थ कराची और अतराफ के रिहायशियों के घरों में गंदा पानी कैसे दाखिल हुआ, आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। इस मौके पर MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने चीफ इंजीनियर सिकंदर अली को तमाम मामले की तफसीलात 3 रोज में जमा कराने की हिदायत भी जारी कर दी। और यहाँ पर आपको बताएंगे कराची की जिला वस्ती से कि कराची की जिला वस्ती की इंतजामिया अपने जिले से बिल बोर्ड्स का सफाया करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। मानसून की बारिशों के सर पर होने के बावजूद भी जिले भर में बिल बोर्ड्स की भरमार है, जबकि बिल बोर्ड्स उतारने के लिए इंतजामिया किसी भी बड़े साने की मुंतज़िर नजर आती है। कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की इंतजामिया अपने जिले से बिल बोर्ड्स का सफाया करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई।
बिल बोर्ड का सफाया करने में कराची की बल्दिया वस्ती इंतजामिया एक बार फिर हुई नाकाम। मौसमी बारिशों के सर पर होने के बावजूद भी जिले भर में है बिल बोर्ड्स की भरमार। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से बिल बोर्ड्स का सफाया करने में जिले इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम और बेबस दिखाई देती है। गोया ऐसा मालूम होता है कि रिश्वत ने इंतजामिया की आंखों पर काली पट्टी बांध रखी हो। शहरियों का कहना है कि कोई शाहराह या चौराहा ऐसा नहीं जिससे बेचा ना गया हो। हालात खराब देखते हैं, उसकी सबका जाहिर है अगर इस तरह की जो आ रही है तो बहुत मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे और ज़्यादा कराची में। वैसे ही एक तो आप देखते हो यहाँ पर कितनी गंदगी नज़र आएगी आपको कूड़े करकट की वजह से, और अगर इस तरीके से अगर ये और हो गया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। भाई जब तक ये नहीं उतरेंगे तो कैसे आप तो मैं मेरा ये मैं अपना बता रहा हूँ आपको कि कराची वालों का यही है कि उतारना चाहिए। मोस्टली लोग यही चाहेंगे कि उतारना चाहिए। ये उतरने चाहिए और ये किसी की भी जान ले सकते हैं, ख़तरनाक है ये, इसको उतारना चाहिए। जाहिर है अगर नहीं उतारते तो मिले हुए फिर उतारने चाहिए इनको। जिले भर की सड़कों पर नजर दौड़ाने पर जा बजा बिल बोर्ड्स ही दिखाई देते हैं जो कि कुदरती आफात के आने पर किसी भी वक्त बड़ी जानी और माली हादसे का सबब बन सकते हैं। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ अहमद इसाक, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। कराची की शाराएं हुई खस्ता हाल, जबकि सवरेज ने किया शहरियों का जीना महाल। कराची के इलाके साइड हबीब बैंक से नौरस चौरंगी जाने वाली शाहरा सेवरेज के पानी की वजह से टूट फूट का शिकार हो गई। मुसाफिरों का गुजरना महाल हो गया। शाहराएं हुई खस्ता हाल, सेवरेज ने किया शहरियों का जीना मुहाल। टूटी फूटी शाहराह का ये मंजर कराची में हबीब बैंक से नौरस चौरंगी जाने वाली सड़क का है, जहां सेवरेज का पानी इस शाहराह की तबाही का सबब है। गंदे पानी के बाइस शाहराह से गुजरना शहरियों के लिए मुहाल हो चुका है। शहरी कहते हैं कि सारा शहर गंदे पानी से भरा हुआ है। हुकूमत कराची में सेवरेज के मसाइल पर तवज्जो क्यों नहीं दे रही? बोरिंग वालों ने तबाह की हुई है, अक्सर ये टूटी रहती है, कई बार बन चुकी है लेकिन ये अक्सर टूट जाती है। ये बोरिंग वाले आए दिन खोदते रहते हैं, खुदाइयाँ होती रहती है यहाँ पे, तो उसकी वजह से कभी नहीं ठीक हो पाती। ये हम लोग हबीब बैंक में काम करते हैं, तकरीबन 2-2.5 साल हो चुके हैं, तो काफ़ी टाइम से ऐसे ही आसार है। तो हमारी गाड़ी भी बस 2 सालों में पता नहीं कितनी बार पंचर हो चुकी है और कितनी बार गाड़ी का काम करवा चुके हैं। यहाँ लोग इतनी परेशानी से यहाँ जा रहे हैं, ये पानी तकरीबन महीना 1.5 महीना हो गया जमा हुआ है। अभी फिर बारिश आएगा, फिर इससे डबल हो जाएगा ये हमारे। लिहाजा भाई हम गवर्नमेंट से चाहते हैं इसका कोई इलाज करें, हमारे को रिलीफ दें, आवाम को थोड़ा सा मुहाफिज बने, इसमें आगे इनको देखें कि यार इसमें क्या मसला है क्या नहीं। यहाँ कोई देखता ही नहीं है, पूछता ही नहीं है, सब अपने काम से काम करते हैं। कराची में जगह जगह गंदे पानी के खड़े रहने के बाइस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला भी हो रहे हैं, जबकि शहर की बेशुमार शाहराहें इसी पानी के सबब टूट फूट का शिकार हो रही हैं, जिन पर तवज्जो देना वक्त की जरूरत बनता जा रहा है। कराची के इलाके न्यू कराची से आपको खबर देंगे, जहां पर 4K चौरंगी की शाहराह एक बार फिर खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है, जबकि शाहराह से गुजरना मुसाफिरों के लिए अजियतनाक बन चुका है। कराची में बरसों बाद बनाई जाने वाली 4K चौरंगी की शाहराह एक बार फिर खस्ता हाली का शिकार हो गई। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के सबब कई सालों तक जेर इल्तिवा रहने के बाद 4K चौरंगी बना तो दी गई, लेकिन चंद माह बाद ही मुतालिका अफसरान की नाअहली सामने आ गई। शाहराह जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो चुकी है, जहाँ से गुजरना शहरियों के लिए मुश्किल हो गया। इस मौके पर मुसाफिरों ने इंतजामिया को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कई साल तक हम इस अजियत से गुजरते रहे, यहाँ काम सिर्फ नाम का हुआ था। यहाँ पे पहले सेवरेज का निज़ाम सही है, वो फिर रोड डले, यहाँ पे रोड पहले डाल दिए जाते हैं, सेवरेज लाइनें बाद में सही करी जाती हैं। कि इलेक्ट्रिक के तार हैं रोडों के ऊपर फैले हुए और रोड उसके ऊपर बना दिए जाते हैं। इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। ये शादाब फ्लाइट वाला एरिया है, सरजानी जाता है, पूरा टूटा फूटा रोड है यहाँ पर और खड्डे हुए में बड़े बड़े, लोगों को परेशानियाँ होती हैं, रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। इसकी वजह से भाई परेशानी हुई हुई है, यहाँ पर बहुत परेशानी है। यहाँ पर इस रोड का करें, आए दिन कोई ना कोई लाइन फटी हुई होती है। भाई यहाँ पे काम ही नहीं होता, सालों साल ये ना ऐसी रोड रखे रहते हैं। ये बोलते हैं आज हो जाएगा कल हो जाएगा, खाना काम होता है। यहाँ पे रोज़ाना हमारा गुजर है, गाड़ी भी पंचर होती रहती है रोज़ाना।
बड़े मसले मसाइल होते हैं। अगर बारिश होती है तो आने जाने का रास्ता ही नहीं होता। रोशनियों के शहर कराची में जहां देखो वहां खुदाई की जा रही है। कहीं सीवरेज की लाइन डालने के लिए सड़कें खोदी जा रही हैं, तो कहीं तरक्याती मंसूबों के नाम पर तामीराती काम किया जाता रहता है। 4K चौरंगी से सुरजानी टाउन तक शाहराह का मसला भी इन्हीं तरक्याती मंसूबों का हिस्सा है। कराची में 4K चौरंगी समेत दीगर तरक्याती मंसूबे शहरियों की सहूलत के बजाय दर्द-ए-सर बन चुके हैं, जो इस वक्त मुताल्लिका अफसरान की तवज्जो के मुंतजिर हैं। कराची के जिले वस्ती से आपको खबर देंगे, जो एक बार फिर कचरे का ढेर बन चुका है, जबकि लियाकताबाद नंबर 7 की शाहराह गंदगी और शाहराह से गुजरना मुसाफिरों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। लियाकताबाद नंबर 7 की शाहराह गंदगी से भर गई है। शाहराह से गुजरना मुसाफिरों के लिए मुश्किल तर हो गया। जिला वस्ती में सीवरेज के पानी के बाद कचरे के ढेर लग गए। कराची के इलाके लियाकताबाद 7 नंबर में फिर कचरे के अंबार लगना शुरू हो गए। गंदगी के बाइस शाहराह से गुजरना शहरियों के लिए अजियत बन गया। इलाका मकीन कहते हैं कि बिलावल भुट्टो आए तो मरकजी शाहराहें साफ कर दी गयी, लेकिन अंदर के इलाकों पर किसी ने तवज्जो न दी। हम अपनी मदद आपके तहत गलियाँ साफ करवा रहे हैं। ये रोड चल रहा है ना, दूसरा दिन पानी भरा हुआ रखा हो, किनारे से भी नहीं निकल सकते इंसान। क्यों आवाम को मार रही है? क्या सोच लिया इसने हुकूमत ने? वैसे कोरोना कोरोना कोरोना, ये कोरोना नहीं फैलाएगा तो क्या फैलाएगा? लियाकताबाद के इस तरीके से हाल किया हुआ है जो कि पहले नहीं था। इस वक्त तो कोई भी पार्टी में काम कराने के लिए तैयार नहीं है। अपनी जातियाती लड़ाइयों में लगे हुए हैं। अवाम जाए भाड़ में, अवाम की तो कुछ देखने के लिए राजी नहीं है। अपने डिपार्टमेंटों से, अपने मरकज़ों से उठ के आ ही नहीं रहे कि अवाम भूखी मर रही है, अवाम किस हाल में, किस परेशानी में, कचरे का क्या हाल है, ये हम अपनी मदद अपने आप उठा रहे हैं। लाइन फटती है यहाँ की गुलशन की, वो हमें बताता है ये दावे जी की फट गई, तो उनको तो पता नहीं है। खाली लंडे का पैंट पहन लिया, मोबाइल दे दिया, पढ़ी लिखी कौम है, साला जाहिल कौम हो गई है एकदम। हमारे नाम पे आप लोग पैसे ले रहे हैं, बजट ले रहे हैं, और हम तक पहुँच नहीं रहा है। हमारे चेयरमैन को भी बर्बाद कर दिया, हमें भी बर्बाद किया। हम अपने तौर पर सारे जो है ना सफाई करवा रहे हैं दोनों गलियों की। अपने तौर पर जो अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं, महल्ले वाले कर रहे हैं, महल्ला कमेटी कर रही है, और हम जो है ना मकसद है कि इसका जरूर ताउन अदा कर, शुक्रिया अदा करते हुए ट्राली भिजवाते हैं, कचरा उठवाते हैं। अच्छा, ये है गवर्नमेंट का काम, हमारा नहीं है ये। कराची में कचरे और कचरे से जुड़े मामलात शहर के देरीना मसाइल में से एक है। शहर के बेशुमार मुकामात पर जगह जगह कचरा और इससे उठता ताफुन शहरियों को वबाई अमराज में मुब्तला कर रहा है। कूड़े करकट की इतनी बड़ी तादाद में शहर में पड़े रहने से न सिर्फ सेहत के मसाइल जन्म लेते हैं, बल्कि ये माहौल के लिए भी शदीद खतरनाक है। कैमरामैन इमरान यामीन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और यहाँ पर आपको बताएंगे कि सीवरेज का नाकारा निज़ाम कराची के शाहर कायदीन का भी मुकद्दर बन गया है, जबकि गटरों के उबलने से गुरु मंदिर से मज़ार कायद जाने वाली शाहराह एक बार फिर तबाही के दहाने पर पहुँच गई है। इंतजामिया की करप निगाहें कराची की शाहराह कायदीन को भी खा गईं। गटरों के उबलने से गुरु मंदिर से मज़ार कायद जाने वाली शाहराह एक बार फिर तबाही के दहाने पर पहुंच गई। एक जानिब मरकजी सड़क जहां सीवरेज के काले पानी में डूबी है, वहीं गहरे गड़ों के सबब सड़क का हाल भी बेहाल है। शहरी कहते हैं कि कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं। यही होता है कि एक बारिश के लिए सड़क बनाते हैं ये लोग। आप इस सड़क को नहीं देखें, जहांगीर रोड वाली सड़क को भी देखें, अभी बने उसको मेरे ख्याल में 3 से 4 महीने भी नहीं हुए होंगे, और वहाँ का अशर देखें। पब्लिक को परेशानी है, लोगों क्या, ये तो पैसे बना रहे हैं, एक दफ़ा बनाते हैं फिर इसी मटेरियल से बनाते हैं कि एक बारिश जो ख़त्म हो जाए। रोड तकरीबन कोई मैं 1 साल से देखता आ रहा हूँ, ऐसा ही है, ख़राब है। सीवरेज का पानी भी ख़राब रहता है और बहुत से मुश्किलात हैं इस रोड पे। काफ़ी टाइम से देख रहे हैं हम लोग, और मेरा रोज़ का आना जाना है। अम्मा टावर में मेरा ऑफिस हैगा, तो रोज़मर्रा से सरीना से ऑफिस आना जाने लगा रहता है, लेकिन ये कोई पुरसाने हाल नहीं है कि सड़क को कोई देखे यहाँ पे आके। सड़क के बर्बाद होने से न सिर्फ सुबह शाम की औकात ट्रैफिक का निजाम दरहम भरम रहता है, वहीं आए रोज हादसात का होना भी मामूल बनकर रह गया। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुक्काम बाला अपने वादों को पूरा करके आवाम को हंगामी बुनियादों पर रिलीफ फराहम करे, ताकि उनका गुजर बसर बआसानी हो सके। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।